महावीर भगवान का संदेश, जियो और जीने दो। महावीर भगवान का संदेश, जियो और जीने दो। माँ, ये झंडे पर क्या चिन्ह बना हुआ है? I have seen it many times, but पूछना ही भूल जाता था। मंदिर में, घरों पर, झंडे पर काफी जगह देखा है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। आजकल हम सब अपनी ही दुनिया में इतने मस्त हैं कि ना हम एफर्ट्स कर पाते हैं समझाने के लिए, ना ही तुम लोग कुछ पूछते हो। आज मुझे तुम्हारा ये सवाल बड़ा ही अच्छा लगा। ये जैन धर्म का चिन्ह है बेटा। दोनों हाथ कमर पर रखकर पैर फैलाकर खड़े हो जाओ और देखो, ये ही सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे हाँ माँ, ये ही बन गया। पर ये है क्या? इस चिन्ह का अर्थ क्या है? इस स्ट्रक्चर को हम पुरुषाकार बोलते हैं। एज पर जैनिज्म, इट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। इट्स 3 लोक। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे? अरे हाँ, मेरी नानी की दादी की माँ के भाई के बेटे की बेटी की बेटी ने एक 3 लोक टाइम मशीन बनाई है। तुम्हें वहां ले चलती हूँ तो तुम्हें पूरा यूनिवर्स घुमाऊंगी। चलना चाहोगे? वाओ माँ, बिल्कुल, कौन नहीं चलना चाहेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। चलो फटाफट फिर। चल पड़े भाई चल पड़े, 3 लोक समझने। माँ बेटा चल पड़े, 3 लोक समझने। चल पड़े भाई चल पड़े, 3 लोक समझने। माँ बेटा चल पड़े। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम मशीन। हाँ, देखो बेटा, इसमें 3 दरवाजे हैं। सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक, फिर मध्यलोक और आखिरी में अधोलोक। तुम बताओ, तुम किस दरवाजे को पहले खोलना चाहोगे? अच्छा, वेट। इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट। खेलना है तो खेलो, वरना गेट आउट। टेलीफोन का नंबर 123 FREE फ्री। माँ, नीचे वाले से शुरू करते हैं। ओके, पर ये बहुत डरावना होगा। डरोगे तो नहीं? माँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं अच्छों को डरा दूं। मैं किससे डरूंगा? ओके, तो खोलो दरवाजा। माँ, कहीं दरवाजा खोलते ही डरावनी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे ना? पहले तो शेर बन रहे थे, अब ये गीदड़ जैसे एक्सप्रेशंस क्यों? देखो, ये नरक का द्वार है, अधोलोक। दिल को अपने मजबूत कर लो। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। काटन भेदन छेदन कभी मुद्गर की मार, नरकों के दुखों का पाया जाए न पार। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। काटन भेदन छेदन कभी मुद्गर की मार, नरकों के दुखों का पाया जाए न पार। सुख का वहाँ लेश नहीं, दुख है अपरंपार। आओ अब सिखाएं तुम्हें इनसे बचने का मार्ग। सुख का वहाँ लेश नहीं, दुख है अपरंपार। आओ अब सिखाएं तुम्हें इनसे बचने का मार्ग। पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का करना होगा त्याग। फिर निश्चय यह जानिए नहीं होगा नरक का वास। 5 पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का करना होगा त्याग। फिर निश्चय यह जानिए नहीं होगा नरक का वास।
अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। गॉड, इट वाज टू स्कैरी। कहीं कढ़ाई में तले जा रहे थे तो कहीं एक दूसरे को मार काट रहे थे। मेरे को ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना। पाप नहीं करोगे तो यहाँ कभी नहीं जाओगे। ये देखने पर तो यहाँ पे बैठे सभी लोग पाप से डरने लगेंगे। मैं भी कभी पाप नहीं करूँगा। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। अब बताओ कौन सा दरवाजा खोले? माँ, ऐसी जगह दोबारा नहीं जाना। ये जो दरवाजा है मध्यलोक का, ये तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये तो वो जगह है जहाँ अभी हम सब हैं। पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, पशु पक्षी सब इस मध्यलोक के ही तो निवासी हैं। इस मध्यलोक के बारे में जानना चाहोगे? ऑफ कोर्स, लेट्स गो। मध्यलोक में रहे आप और हम सब, मनुष्य और तेरे अंश का अस्तित्व है इसके मध्य। एक बात और सुनो पते की मेरे भाई, सूर्य चंद्रमा भी रहे मध्यलोक के माही। मध्यलोक में रहे आप और हम सब, मनुष्य और तेरे अंश का अस्तित्व है इसके मध्य। एक बात और सुनो पते की मेरे भाई, सूर्य चंद्रमा भी रहे मध्यलोक के माही। मनुष्य जन्म जैन धर्म पुण्य से मिलता, संयम और तप बस मनुष्य ही कर सकता। अपने जन को बहुमूल्य रत्न जानिए, इसकी सही कीमत को पहचानिए। मनुष्य जन्म जैन धर्म पुण्य से मिलता, संयम और तप बस मनुष्य ही कर सकता। अपने जन को बहुमूल्य रत्न जानिए, इसकी सही कीमत को पहचानिए। अब जैन धर्म पाया है आत्म कल्याण करेंगे, महावीर के सदृश जीवन आदर्श करेंगे। पूर्व भव में जो मायाचार करते हैं, वह ही मध्य लोक में तेरे अंश बनते हैं। अब जैन धर्म पाया है आत्म कल्याण करेंगे, महावीर के सदृश जीवन आदर्श करेंगे। पूर्व भव में जो मायाचार करते हैं, वह ही मध्य लोक में तेरे अंश बनते हैं। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है, 5 पापों को और मायाचार मत करो। मन में जो है उसे ही बाहर भी कहो। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है, 5 पापों को और मायाचार मत करो। मन में जो है उसे ही बाहर भी कहो। जो ऐसा ना किया तो तेरे अंश बनोगे, फिर पछताओगे पर कुछ भी कर न सकोगे। जो ऐसा ना किया तो तेरे अंश बनोगे, फिर पछताओगे पर कुछ भी कर न सकोगे। ये तो काफी नॉलेजेबल था। देखो बेटा, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, इसे ऐसे ही मत गवाना। इट्स वेरी प्रेशियस, यूटिलाइज इट, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं पाप से डरने लगा हूँ। अब तो मैं रोज मंदिर भी जाऊंगा। अब तो अच्छी गति मिलेगी ना? बहुत अच्छा सोचा तुमने, बिल्कुल अच्छी गति ही मिलेगी। चलो माँ, अब तीसरा दरवाजा खोलते हैं। अच्छा खोलते हैं, पर उसमें जाने से पहले
कुछ प्रश्न यहाँ बैठे सभी लोगों से पूछ लिए जाए? हाँ हाँ बिल्कुल माँ। बहुत अच्छा बताया सबने। चलो अब तीसरा दरवाजा खोलते हैं। ये एक अलग ही दुनिया है। क्या ये बहुत अच्छी दुनिया है? हाँ, यहाँ बिना कुछ किए सब कुछ अपने आप कल्प वृक्षों से मिल जाता है। आओ यहाँ जाकर जाने स्वर्ग के देव देवियों की कहानी। अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। नहीं बुढ़ापा नहीं बीमारी ना ही भूख प्यास, यहाँ दिव्य सुखों का झरना झरझर बहता रहता नित्य। यहाँ नहीं बुढ़ापा नहीं बीमारी ना ही भूख प्यास, यहाँ दिव्य सुखों का झरना झरझर बहता रहता नित्य। यहाँ अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। कल्प वृक्ष से मुँह मांगी सामग्री मिलती रहती है। आकृतिम जिन मंदिर में जिन प्रतिमा ऊंची दिखती है। कल्प वृक्ष से मुँह मांगी सामग्री मिलती रहती है। आकृतिम जिन मंदिर में जिन प्रतिमा ऊंची दिखती है। संयम और तप करने से देवों की आयु बंधती है। अणुव्रत लेने वालों को निश्चित देव गति ही मिलती है। संयम और तप करने से देवों की आयु बंधती है। अणुव्रत लेने वालों को निश्चित देव गति ही मिलती है। अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। हाँ, मुझे तो यहीं रहना है। ना कोई पढ़ाई की टेंशन ना खाने की। ये तो सच में सपनों की दुनिया है। क्या ये सारे सुख मुझे भी मिल सकते हैं? हाँ, अच्छे अच्छे काम करो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचो, फिर सारे सुख तुम्हारे। उसके लिए अणुव्रत भी ले सकते हैं, फिर देवगति पक्की। सब तुम्हारे ही तो हाथ में है। क्या ये ही सारा 3 लोक है? पर माँ, आप तो कहती रहती थी कि हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष वो कहाँ है? वो तो मुझे नहीं नजर आया। देखो, ऊर्ध्वलोक में ही मोक्ष है, सबसे ऊपर। पर वहाँ टाइम मशीन से भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो वहाँ पर चला जाता है वो तो इस संसार में वापस नहीं भ्रमण करता। फिर यू आर विद अटमोस्ट हैप्पीनेस। भगवान सब वहीं पर तो है। उनके सुख की कोई उपमा नहीं। वहाँ का सुख तो वो ही जानते हैं। वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, ऐसा सुख जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आओ इसके बारे में भी बताएं। ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर चंद्रकार चांद सदृश पृथ्वी, इसके ऊपर अंतानंत सिद्धों की राशि। ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर चंद्रकार चांद सदृश पृथ्वी, इसके ऊपर अंतानंत सिद्धों की राशि। ऋषभ देव से महावीर पर्यंत प्रभु आज वहीं पर हैं।
उन सब सिद्धों को मन वचकाई से मेरा वंदन है। ऋषभ देव से महावीर पर्यंत प्रभु आज वहीं पर हैं। उन सब सिद्धों को मन वचकाई से मेरा वंदन है। सिद्ध भगवान का सुख है आकुलता और विनाश रहित, उपमा रहित अनुपम उस सुख को हम सबको पाना है। सिद्ध भगवान का सुख है आकुलता और विनाश रहित, उपमा रहित अनुपम उस सुख को हम सबको पाना है। बस इस लक्ष्य के लिए ही प्रभु का ध्यान लगाना है। बस इस लक्ष्य के लिए ही प्रभु का ध्यान लगाना है। अब तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा 3 लोग क्या है। हाँ माँ, कुछ कुछ। और मुझे ये भी पता लगा कि मुझे कहाँ जाना है और उसके लिए क्या करना है। वेरी गुड बेटा, चलो अब घर चलो।